जो मनुष्य नाश होने वाले सब प्राणियों में समभाव से रहने वाले अविनाशी परमेश्वर को देखता है, वही सत्य को देखता है। जो विपत्ति पड़ने पर कभी दुखी ना होता, बल्कि सावधानी के साथ अधम का आश्रय लेता है तथा समय आने पर दुख भी सह लेता है, उसके शत्रु पराजित ही हैं। जहाँ लुटेरे के चंगुल में फंस जाने पर झूठी शपथ खाने से छुटकारा मिलता हो, वहाँ झूठ बोलना ही ठीक है। ऐसे में उसे ही सत्य समझना चाहिए। अपनी प्रभुता के लिए चाहे जितना उपाय किए जाएं, परंतु परिश्रम के बिना संसार में सब फीका है। स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे हैं। अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। मन, वचन और कर्म के द्वारा मनुष्य के साथ अद्रोह सब पर कृपा और साधु पुरुषों को दान, यही सनातन धर्म है। जैसे बिना नाविक की नाव जहाँ कहीं भी जल में बह जाती है और बिना सारथी का रथ चाहे जहाँ भटक जाता है, उसी प्रकार सेनापति भाग सकती है। दुखों में जिसका मन उदास नहीं होता, सुखों में जिसकी आसक्ति नहीं होती तथा जो राग भाव का क्रोध से रहित होता है, वही स्थिति प्रज्ञ है। विद्या, शूरवीरता, दक्षता, बल और धैर्य, ये 5 मनुष्य के स्वाभाविक मित्र हैं। बुद्धिमान लोग हमेशा इनके साथ रहते हैं। किसी का सहारा लिए बिना कोई ऊंचा नहीं चढ़ सकता, अतः सबको किसी प्रधान आश्रय का सहारा लेना चाहिए। प्राप्त हुए धन का उपयोग करने में 2 भूलें हुआ करती हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। अपात्र को धन देना और सुपात्र को धन का ना देना। मधुर शब्दों में कही हुई बात अनेक प्रकार के कल्याण करती है, किंतु यही यदि कटु शब्दों में कही जाए तो महान अनर्थ का कारण बन जाती है। जो मनुष्य अपनी निंदा सह लेता है, उसने मानो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली। जो वेद और शास्त्र के ग्रंथों का याद रखने में तत्पर हैं, किंतु उनके अर्थात तत्व को नहीं समझता, उसे वह याद रखना व्यर्थ है। जो उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। परोपकार सबसे बड़ा पुण्य और परपीड़ा यानी दूसरों को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। मनुष्य की आशा समुद्र के समान है, वह कभी भरती नहीं। अगर परमेश्वर से कुछ मांगना है, उनके प्रति निर्छल भक्ति मांगो, जिसके आ जाने मात्र से ही संसार का समस्त वैभव तुम्हारे पास रहेगा। दूसरों से घृणा करने वाले, दूसरों से ईर्ष्या करने वाले, असंतोषी, क्रोध, सभी बातों में शंका करने वाले और दूसरे के धन से जीविका निर्वाह करने वाले छवो सदा दुखी रहे। विधि के विधान के आगे कोई नहीं टिक सकता। एक पुरुषार्थी को भी वक्त के साथ मिटकर इतिहास बन जाना पड़ता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, दूसरों के लिए भी ना करे।